अगर एक देश एक चुनाव होता है तो कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल इसका विरोध करेंगे। ये बात तो शीशे की तरह साफ है। लेकिन मामला ये है कि एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर विचार करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसमें 8 सदस्य थे, लेकिन अब 7 रह गए हैं क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो यहां सवाल ये उठता है कि पहले हामी भर दी गई और फिर ना क्यों कर दी गई। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। मोदी सरकार ने पिछले हफ्ते एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया कि 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस बात को लेकर चर्चा चल ही रही थी कि अचानक ये संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है कि इसी बीच तस्वीर साफ हो जाती है जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है और ये कमेटी बनाई जाती है एक देश एक चुनाव पर विचार करने के लिए, जिससे विपक्षी पार्टियों में हड़कंप मचना तय था। इस कमेटी में कुल 8 लोग शामिल किए गए थे, जिनमें अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई थी। अधीर रंजन को जब इस कमेटी में शामिल किया गया था उससे पहले उनसे बात की गई थी, तब उन्होंने हामी भर दी थी, लेकिन एक ही रात में वो पलट गए और लेटर गृह मंत्री को भेज दिया गया। अधीर रंजन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने लेटर में लिखा, मुझे उस समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है। मुझे डर है कि ये पूरी तरह से धोखा है। जब पहले हाँ की गई थी तो क्या उस वक्त नहीं पता था कि ये धोखा है और कुछ ही वक्त बाद पता चल गया कि ये धोखा है, या फिर बाद में सोचा होगा कि अगर इस कमेटी में हिस्सा बन गए तो फिर विरोध कैसे करेंगे। लेकिन जब ये बात दिमाग में आई होगी तो फिर से इनकार कर दिया गया। अधीर रंजन ने अपने लेटर में आगे कहा, सरकार के सीक्रेट उद्देश्यों के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि राज्यसभा में मौजूदा एलओपी को बाहर कर दिया गया है। ये एक संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था का जानबूझकर अपमान है। इन परिस्थितियों में मेरे पास आपके निमंत्रण को अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो यहां सवाल ये उठता है कि अगर सरकार की मंशा उनके मुताबिक सही नहीं थी तो इस बात का तो पहले ही पता होना चाहिए था, क्योंकि ये कोई कल का मुद्दा तो नहीं है, आजादी के बाद से चला आ रहा है। 4 बार देश में एक देश एक चुनाव हो चुका है। कांग्रेस पार्टी को इसका भरपूर लाभ भी मिल चुका है, तो फिर कांग्रेस का विरोध क्यों कर रही है? जबकि सरकार अगर इस कदम को उठाती है तो संवैधानिक तौर पर यह गलत नहीं है। वक्त वक्त पर चुनावी प्रक्रिया में बदलाव की बात तो संविधान में भी लिखी है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे से अब भाग रही है और क्यों भाग रही है वो भी आपको बताता हूं। एक देश एक चुनाव से क्यों भाग रहा विपक्ष? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि विपक्ष ने एकता की जो लकीर खींची है वो लोकसभा चुनाव तक सीमित है। राज्यों में पार्टियां कल भी लड़ रही थी और आज भी लड़ रही हैं, भले ही पटना, बेंगलुरु और अभी हाल फिलहाल में मुंबई में गलबैया की हों, लेकिन एकता की जो लकीर लोकसभा के लिए खींची गई है वो विधानसभा के चुनाव में आते आते मिट जाती है और सारी पार्टियां एक दूसरे की जमकर बखिया उधेड़ते हैं। बंगाल में कांग्रेस और ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर एक नहीं हो सकते, जबकि पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच नहीं बनती। यूपी में भी कांग्रेस के पास सोनिया गांधी के रूप में केवल एक सीट है और अखिलेश बहुत ज्यादा सीटें कांग्रेस को यूपी में देने के मूड में नहीं है। तो ऐसे में अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो फिर ये पार्टियां क्या करेंगी? देखिए, राज्य में अपने वजूद को बनाए रखने के लिए ये सभी पार्टियां एक दूसरे का विरोध करेंगी, और क्योंकि विधानसभा चुनाव ही इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए एक दूसरे के लिए वोट मांगेंगी तो जनता कंफ्यूज हो जाएंगी कि एक ही नेता विरोध भी कर रहा है और वोट भी मांग रहा है। तो ऐसे में विपक्ष को लगता है कि इस बात का फायदा बीजेपी को हो सकता है, तो विपक्ष इस मुद्दे में अब फंस चुका है। इसलिए विपक्ष ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो इस मुद्दे का विरोध करेंगे। हालांकि विपक्ष कुछ भी करे, अगर एक देश एक चुनाव का बिल पास हो जाता है तो विपक्ष का फंसना तय है। विपक्ष के पास उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचेगा। मोदी के एक दांव से कैसे विपक्ष पूरी तरह से फंस चुका है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।